उसकी हालत टॉयलेट में इस्तेमाल होने वाले पेपर के जैसी हो गई है। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कही है। पाकिस्तान इस समय अपने बुरे दौर से गुजर रहा है। भारत के पड़ोसी मुल्क की पहचान खराब अंदरूनी हाल वाले देश की रही है। यही हाल बाहरी तौर पर यानी वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनजर भी है। उसकी हालत टॉयलेट में इस्तेमाल होने वाले पेपर के जैसी हो गई है। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कही है। अभी पिछले साल ही अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए गंदा काम करने की बात स्वीकार करने वाले आसिफ ने अब कहा है कि अमेरिका ने अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। आखिर ये कौन सा गंदा काम है जिसे करने के बाद पाकिस्तान को महज एक टॉयलेट पेपर की तरह रद्दी में डाल दिया गया? ख्वाजा आसिफ के इस बयान के क्या मायने हैं, आइए समझते हैं। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ शब्दों में अमेरिका पर यूज किए जाने का आरोप लगाया। आसिफ ने संसद में खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी में सुपर पावर को खुश करने के लिए बदलाव किए और उसने टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया। ख्वाजा ने इसके लिए पड़ोसी देश अफगानिस्तान का हवाला दिया, जहां कई सालों तक अमेरिका और रूस ने वर्चस्व कायम रखने की लड़ाई लड़ी। दरअसल ख्वाजा आसिफ अफगानिस्तान की धरती पर आधुनिक इतिहास में हुए 2 जंगों का हवाला देते हैं। इसमें पहला तो सोवियत अफगान युद्ध है जो 1979 से लेकर 1989 तक चला। ख्वाजा के अनुसार अमेरिका ने पाकिस्तान को यहाँ पर अपना जरिया बनाया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अमेरिका से मिले अरबों डॉलर की रकम को अफगान विद्रोहियों तक पहुंचाया। इसके साथ ही पाकिस्तान की जमीन पर ट्रेनिंग कैंप में लाखों की तादाद में लड़ाकों को ट्रेनिंग दी गई। पाकिस्तान ने उस दौर में 32 लाख से अधिक अफगान शरणार्थियों को जगह दी। उन्होंने जो दूसरा एग्जाम्पल दिया वो ये था कि 2001 से लेकर 2021 तक अफगानिस्तान में अमेरिका की जंग से जुड़ा पाकिस्तान का रोल यहाँ पर सप्लाई चैनल के तौर पर रहा। नाटो सेनाओं का 80% सामान कराची पोर्ट के जरिए ही अफगानिस्तान पहुँचता था। पाकिस्तान एक तरफ तो अमेरिका का साथी बना रहा तो वहीं दूसरी तरफ उस पर तालिबान की मदद करने के आरोप भी लगे, जिससे अफगानिस्तान में भारत का प्रभाव कम किया जा सके। आपको बता दें कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की विदाई हो चुकी है। यहाँ 2021 में तालिबान का शासन आने के बाद से जो रिश्ते हैं वो और भी बिगड़ गए। अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP जैसे संगठन पाकिस्तान पर ही हमले कर रहे हैं। कुछ महीने पहले तो हालात यहाँ तक हो गए थे कि अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान को अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक तक करनी पड़ी। पाकिस्तान इस समय अंदर ही अंदर बलूच विद्रोहियों से भी जूझ रहा है। ऐसे में ख्वाजा आसिफ ने आगे कहा कि अफगानिस्तान की धरती पर लड़ी गई 2 जंगों में हम लोग शरीक हुए। सोवियत यूनियन यानी कि रूस जब अफगानिस्तान आया तो काबुल की हुकूमत की इन्विटेशन पर आए थे। रूस वहां पर कोई आक्रमण करने नहीं आया था। ये आक्रमण की थ्योरी अमेरिकियों ने बुनी हुई थी और हमने उस जंग में इस्लाम के लिए या मजहब की मोहब्बत के लिए शिरकत नहीं की थी। केवल सुपर पावर का साथ पाने के लिए हमने ये लड़ाई लड़ी, वो कोई जिहाद नहीं था। उन्होंने आगे भड़ास का इजहार करते हुए कहा कि इसके लिए शैक्षिक और धार्मिक बदलाव किया। इन युद्धों को सही ठहराने के लिए पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को भी बदल दिया गया था। बच्चों को जो पढ़ाया गया उसमें कट्टरपंथ के बीज बोए गए, जिसका असर आज भी देश की स्थिति पर दिख रहा है। हमने मेड इन अमेरिका वाला जिहाद किया, हमने कोई सबक सीखा नहीं। के अजीज़ की एक किताब है द मर्डर ऑफ हिस्ट्री। हमने पूरे इतिहास को बदल दिया और वो भी केवल उस जिहाद में फिट बैठने के लिए। उसके बाद अमेरिका ने हमें अकेला छोड़ दिया, लेकिन हमें फिर भी अक्ल नहीं आई। ख्वाजा आसिफ ने इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना और सरकार को लेकर भी एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर राष्ट्रीयता की कोई भावना ही नहीं बची है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लड़ाई में मारे गए सैनिकों को सम्मान तक नहीं मिलता। पाकिस्तान इस तरह अंदर से बटा हुआ है कि नेता अपने फायदे के लिए शहीदों के जनाजे में नहीं जाते। आसिफ ने बलूचिस्तान में चरमपंथी हिंसा पर इशारा करते हुए कहा कि पाकिस्तान के अंदर अलग अलग गुट आपस में ही लड़ रहे हैं। देश की अंदरूनी हालत पर बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आज पाकिस्तान के लोग और नेता आपस में इतने बढ़ चुके हैं कि उनमें अब देश प्रेम की भावना ही नहीं बची है। जो भी हुआ उसकी कीमत आज पूरा देश गरीबी और असुरक्षा के रूप में चुका रहा है। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ शब्दों में अमेरिका पर यूज किए जाने का आरोप लगाया। आसिफ ने संसद में खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी में सुपर पावर को खुश करने के लिए बदलाव किए और उसने टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया। ख्वाजा ने इसके लिए पड़ोसी देश अफगानिस्तान का हवाला दिया, जहां कई सालों तक अमेरिका और रूस ने वर्चस्व कायम रखने की लड़ाई लड़ी।
दरअसल ख्वाजा आसिफ अफगानिस्तान की धरती पर आधुनिक इतिहास में हुए 2 जंगों का हवाला देते हैं। इसमें पहला तो सोवियत अफगान युद्ध है जो 1979 से लेकर 1989 तक चला। ख्वाजा के अनुसार अमेरिका ने पाकिस्तान को यहाँ पर अपना जरिया बनाया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अमेरिका से मिले अरबों डॉलर की रकम को अफगान विद्रोहियों तक पहुंचाया। इसके साथ ही पाकिस्तान की जमीन पर ट्रेनिंग कैंप में लाखों की तादाद में लड़ाकों को ट्रेनिंग दी गई। पाकिस्तान ने उस दौर में 32 लाख से अधिक अफगान शरणार्थियों को जगह दी। उन्होंने जो दूसरा एग्जाम्पल दिया वो ये था कि 2001 से लेकर 2021 तक अफगानिस्तान में अमेरिका की जंग से जुड़ा पाकिस्तान का रोल यहाँ पर सप्लाई चैनल के तौर पर रहा। नाटो सेनाओं का 80% सामान कराची पोर्ट के जरिए ही अफगानिस्तान पहुँचता था। पाकिस्तान एक तरफ तो अमेरिका का साथी बना रहा तो वहीं दूसरी तरफ उस पर तालिबान की मदद करने के आरोप भी लगे, जिससे अफगानिस्तान में भारत का प्रभाव कम किया जा सके। आपको बता दें कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की विदाई हो चुकी है। यहाँ 2021 में तालिबान का शासन आने के बाद से जो रिश्ते हैं वो और भी बिगड़ गए। अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP जैसे संगठन पाकिस्तान पर ही हमले कर रहे हैं। कुछ महीने पहले तो हालात यहाँ तक हो गए थे कि अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान को अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक तक करनी पड़ी। पाकिस्तान इस समय अंदर ही अंदर बलूच विद्रोहियों से भी जूझ रहा है। ऐसे में ख्वाजा आसिफ ने आगे कहा कि अफगानिस्तान की धरती पर लड़ी गई 2 जंगों में हम लोग शरीक हुए। सोवियत यूनियन यानी कि रूस जब अफगानिस्तान आया तो काबुल की हुकूमत की इन्विटेशन पर आए थे। रूस वहां पर कोई आक्रमण करने नहीं आया था। ये आक्रमण की थ्योरी अमेरिकियों ने बुनी हुई थी और हमने उस जंग में इस्लाम के लिए या मजहब की मोहब्बत के लिए शिरकत नहीं की थी। केवल सुपर पावर का साथ पाने के लिए हमने ये लड़ाई लड़ी, वो कोई जिहाद नहीं था।